जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, प्रेम से होंगे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ। आइए आज हम एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी क्या, ये तो अक्सर देखने में ही आता है कि प्रेम जिसको हम अंधा कहते हैं, लव इज ब्लाइंड, तो वास्तव में ये ब्लाइंड ही होता है। क्योंकि जब आदमी किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो फिर वो सामाजिक मर्यादाओं को ताक पे रख देता है। वो सामाजिक मर्यादाओं की परवाह नहीं करता और वो इतना डूब जाता है कि वो इस बात की भी चिंता नहीं करता है कि उसकी बदनामी होगी परिवार में और समाज में। उसके प्रति लोगों की जो मानसिकता है वो विपरीत हो जाएगी, इस बात की भी वो परवाह नहीं करता है, करता ही नहीं है। ये तो स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। और ऐसी स्थिति में जो है उस प्रेम का वो उन्माद वो इतना बढ़ जाता है कि उसको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो जिससे प्रेम करता है या करती है, बस उसका चेहरा ही उसके सामने रहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है ना। ऐसा होता है ना। और ये तो आजकल ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में प्रेम में शालीनता थी, गांव में भी प्रेम करते थे और शहरों में भी करते थे, लेकिन वो सभ्यता के दायरे में होता था, किसी को भनक तक नहीं लगती थी। लेकिन आजकल तो सब खुलेआम हो रहा है। आज तो शहरों की किसी भी गली में जो है आप लड़का और लड़की को आपस में बातचीत करते हुए, पार्क वगैरह में जो है एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए आप देख सकते हैं। तो शादीशुदा जो पुरुष हैं और शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो भी किसी से कम नहीं है ना। तो मैं इस वीडियो में एक प्रयोग आपको बता रहा हूँ और वो प्रयोग बहुत ही खास करे। वो लगभग जो है वो अधिकांश परिवारों में इस प्रकार की जो है स्थितियाँ हैं जिसका मैं जिक्र करूँगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसको पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, अगर एक ही जाति के लड़का और लड़की अगर आपस में प्रेम करते हैं तो उनकी उतनी बदनामी नहीं होती है। लेकिन अगर वो भिन्न भिन्न जातियों के हैं, अदर कास्ट के हैं, तो आज भी हमारा समाज उनको मान्यता नहीं देता है ना। ब्राह्मण का लड़का है और वो जो है किसी गैर जाति की लड़की से अगर वो प्रेम करने लग जाता है तो वो ब्राह्मण परिवार, उसका पूरा खानदान, उसके रिश्तेदार उनके उस प्रेम को महत्व नहीं देंगे है ना, बल्कि सोचेंगे कि ये लड़का जो है हमारी बदनामी करवा रहा है। ठीक है, यही लड़कियों के प्रति है ना। अगर कोई लड़की जो है अपनी जाति के अलावा किसी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम कर बैठती है और उस प्रेम के उन्माद में वो पागल सी हो जाती है, क्या रात दिन मिलने की चेष्टा करने लगती है और घर वालों को पता चल जाता है तो वो घर वाले उन दोनों के प्रेम संबंधों को स्वीकार नहीं करते। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि जो शादीशुदा पुरुष हैं और स्त्री हैं वो भी जो है पराये
मर्दों के और पराई स्त्रियों के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। एक शादीशुदा पुरुष जिसके अपने घर में पत्नी है, बच्चे हैं और उनको छोड़ करके वह किसी और पराई स्त्री के साथ में प्रेम में पागल हो जाता है, उसके साथ जो है वो विषय भोग करने लग जाता है, तो वो बड़ी दुखदाई स्थिति हो जाती है। और यही स्थिति महिलाओं के साथ में होती है। महिला का पति है, उसके बच्चे हैं और नहीं भी हो तब भी चूंकि वो शादीशुदा तो है, तो वह अपने पति के अलावा किसी और से भी प्रेम कर बैठती है। और बेचारा पति तो जो है वो है ना, उसको तो खबर ही नहीं होती और वो किसी पर पुरुष के साथ में रंगरेलियां मनाती रहती है ना। तो ये जो वासना की जो भूख है ये इतनी बढ़ गई है वर्तमान में कि इसमें आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसमें मनुष्य की बुद्धि वो एक तरह से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके सोचने विचारने की शक्ति वो नकारा हो जाती है। वो आगे पीछे की कोई जो है अच्छी बुरी बात वो सोच ही नहीं पाता। बस उसको तो वही दिखाई देता है जिससे वो प्रेम करता है या वो प्रेम करती है। बड़े बड़े बच्चे होने के बाद भी महिलाओं को अपने बच्चों को और पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रंगरेलियां मनाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ तक कि बच्चों को छोड़ करके, पति को छोड़ करके और अन्य पुरुष से वह जो है उसके साथ रहने लग जाती है, शादी भी कर लेती है और उन बच्चों को छोड़ देती है। तो फिर जब तुम्हारी इस तरह की मानसिकता है तो फिर तुमने शादी ही क्यों की? तुमने बच्चे पैदा ही क्यों किए? तो ये जो स्थितियां हैं हमारे समाज में, ये बहुत ही विकट स्थितियां हैं और इन मामलों में अधिकांश परिवारों में ये सारी स्थितियां देखने को मिलती है। तो दोनों के प्रेम को खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए, उनके बीच में दरार पैदा की जाए, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है, ये तंत्र प्रयोग है। और इस तंत्र प्रयोग को करने से दो विपरीत लिंगी व्यक्ति यदि आपस में समाज विरोधी कार्य करते हैं, समाज की मर्यादा के खिलाफ अगर वो जो है प्रेम पाश में बंधे हुए हैं, तो उन दोनों को अलग करना, परिवार को, खानदान को जो है इज्जत बचाना, परिवार और खानदान में जो है मान सम्मान खत्म न हो, इसके लिए ये प्रयोग बहुत ही सटीक प्रयोग है। तो इस प्रयोग में आपको करना क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ तंत्र प्रयोग है, इसमें किसी प्रकार का कोई मंत्र जप नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिएगा ताकि जो है आपके घर में, आपके परिवार में भी, अगर रिश्तेदारी में भी अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो आप इस प्रयोग को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा भी नहीं है और ये बहुत सरल और सुगम उपाय है जो करना ही चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। तो इस प्रयोग को कोई अन्य व्यक्ति करे, यानी जो दो स्त्री पुरुष हैं या लड़का लड़की हैं वो तो प्रेम में पागल हैं, वो क्यों चाहेंगे कि जो है उनका प्रेम संबंध खत्म हो? तो ये कोई अन्य व्यक्ति ही इस प्रयोग को करे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए किसी भी गुरुवार को या शुक्रवार को, इन दो दिनों में से कोई भी एक दिन चुनना होगा और कब्रिस्तान में जाना होगा। दिन में जा सकते हैं, रात में जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, जब समय मिले तभी जा सकते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान में आपने देखा होगा कि जो कब्र बनी हुई होती है उस कब्र पर संगमरमर का एक पत्थर भी लगा हुआ होता है। उस पत्थर पर वो जो व्यक्ति कब्र में लेटा हुआ है उसका पूरा विवरण लिखा हुआ होता है, उसका नाम, उसका जन्म, उसके कार्य वगैरह जो भी हैं, उसकी कोई उपलब्धि है तो उपलब्धि भी लिखी हुई होती है। तो इस तरह से उस पत्थर पर उस व्यक्ति का विवरण लिखा हुआ होता है जिसकी वह कब्र है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं, है ना। तो ऐसी कब्र पर जाएं जहां पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ हो और एक छोटी सी हथौड़ी साथ में लेकर के जाए। और ये बहुत सावधानी से करना है, ये देख लेना है कि वहाँ आसपास कोई है तो नहीं। हाँ, क्योंकि इस क्रिया को करने में अगर किसी को पता चल गया तो फिर जो है
आफत भी खड़ी हो सकती है ना। तो वहाँ जा कर के और क्या करना है, उस हथौड़ी से उस संगमरमर के पत्थर को जो है थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के और लेकर के आना है। थोड़ा सा टुकड़ा लाना है, ज़्यादा बड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है। या उस पूरे पत्थर को ही मत तोड़ देना, है नहीं, कोने पे मारना, कोने पे से थोड़ा सा टुकड़ा टूट जाएगा संगमरमर का, उस टुकड़े को लेकर के चुपचाप अपने घर आ जाए। ठीक है। और अब क्या करना है कि पत्थर पर पानी डाल करके और उस संगमरमर के टुकड़े को उस पर घिसे, पत्थर पर घिसे पानी के साथ में, है ना। तो संगमरमर उसमें घिस जाएगा थोड़ा सा, और जो है उसको आप किसी गिलास में डाल करके, पानी का गिलास लेके उस पानी के गिलास में उसकी 1-2 बूंद डाल दें, ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और उस व्यक्ति को पिला दें जो आपके परिवार में अपनी मर्यादाओं के अनुकूल किसी के प्रेम में पड़ा हुआ है, उसको पिला दें। और उस महिला को भी पिला दें जो आपके उस परिजन के प्रेम में पागल हो रही है। दोनों को पिलाना है, पुरुष को और स्त्री को, लड़का हो और लड़की हो तो उन दोनों को ही पिलाना है। तो ये कार्य किसी अन्य व्यक्ति को करना है ना। इस तरह से आप करेंगे तो जो है उन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध बना हुआ है, जो प्रेम का उन्माद उनके मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग पर छाया हुआ है ना, वह खत्म हो जाएगा और वह अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे। यानी उनका प्रेम टूट जाएगा और समाज में जो बदनामी होने वाली है उस समाज की बदनामी से बच जाएंगे। तो इस तरह से ये एक तंत्र प्रयोग है। जिस तरह से हम चंदन घिसते हैं ना पत्थर पे, उस तरह से उस पत्थर को घिसना है, और या तो पानी में पिला दो, और अगर पानी में नहीं पिलाओ तो किसी और दूसरे पेय पदार्थ में पिला दो, दूध में पिला दो, कोई कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक में पिला दो, जूस है तो जूस में पिला दो। सिर्फ उसकी 1-2 बूंद डालनी है जिसमें ये सारे कार्य हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को करना चाहिए अगर इस तरह की आपके परिवार में स्थिति बन रही है तो, है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक आप बने रहें सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है। तो देखते रहिए आपका अपना ये चैनल। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।